क्या हुआ, एक कुल्हाड़ी लकड़ी को काट रही थी। लकड़ी ने क्या कहा, ए बहन कुल्हाड़ी, तुम वो को ही काट रही हो, मुझको क्यों काट रही हो। कुल्हाड़ी ने क्या कहा, ए बहन मैं तो को कहाँ काट रही हूँ, ये तो तोरे अपने हैं जो तो को कटवा रहे हैं। बोले मेरे अपने कौन हैं, बोले मेरे पीछे, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का बिंडा है, अपने ही अपनों को काट रहे हैं। यदि कुल्हाड़ी में से लकड़ी के बिंडे को निकाल दे तो कुल्हाड़ी क्या करेगी, कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं कट पाएगी। वो तो लकड़ी का बिंडा है जो लकड़ी को ही कटवा रहा है, यानी कि अपने ही अपनों को गिराते हैं। अब कुल्हाड़ी क्या कहती है कि बहन सुनो, ये तो तोरे अपने हैं जो तो को ही कटवा रहे हैं। लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये तो अपने ही हैं, अपने ही अपनों को गिराते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो केवल भगवान में ध्यान लगाओ, परिवार के साथ भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है कि जो बहुत बड़े बड़े पापी हैं, भगवान के नाम से उनका भी कल्याण हो गया। कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। भगवान एक है, बाकी सभी देवी देवता। भगवान एक कौन है, श्री नारायण भगवान, राम जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान है। ये नारायण भगवान से ही प्रकट हुए हैं, ये भगवान है, और बाकी सभी देवी देवता हैं। अजामिल और गणका दोनों ही पापी हैं, मदरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पाप करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मण देवताओं का मान सम्मान कर दिया। अजामिल गणका ने ब्राह्मण देवताओं का मान सम्मान कर दिया। ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आपके गर्भ से एक लड़के का जन्म होगा, हम आशीर्वाद देते हैं। लड़का हुआ, लड़के का नाम क्या है, नारायण। नाम क्या है, नारायण। एक दिन की बात, अजामिल की मृत्यु होने वाली है। जब मृत्यु होने वाली है तो अजामिल के मुखमंडल से आवाज निकली। अजामिल ने पुकारा अपने पुत्र को, नारायण नारायण, पुकारा अपने पुत्र को। भगवान आ गए लेने के लिए। भगवान ने क्या किया, इस पापी को अपने धाम पे पहुंचा दिया। तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप ये बताइए, इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है, इस व्यक्ति ने पुकारा अपने बेटे को और आपने क्या किया, अपने धाम पे पहुंचा दिया, ऐसा क्यों? बोले सुनो, पहली बात तो है जो मरते मरते सच्ची आत्मा से भगवान का चिंतन करते हैं उनके पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा भगवान के धाम को चली जाती है। दूसरी बात है कि कलयुग में भगवान के नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इस कलयुग में जो पहले हो सकता है सतयुग में, त्रेता में, तो कलयुग है। इस कलयुग में तो अच्छा ही है कि कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, चाहे जान के जप लो चाहे अनजाने में जप लो, भगवान क्या करते हैं, सबका कल्याण ही करते हैं। अच्छा सुनो, बिजली की तार है, यदि आप बिजली की तार को पकड़ लोगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगी, लगती है ना। चाहे जान के पकड़ लो चाहे अनजान में पकड़ लो। ऐसे ही भगवान है, चाहे जान के जप लो चाहे अनजाने में जप लो, भगवान आपको पकड़ लेते हैं।
भगवान क्या कहते हैं, जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, जिसको मैं छोड़ देता हूं उसको मैं पकड़ता नहीं। तो भगवान के नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो कहने का तात्पर्य है, हम सबके घर में एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए भगवान के नाम पे। जैसे कि घनश्याम हो गया, कृष्णा हो गया, राम हो गया, नारायण हो गया। एक नाम तो होना चाहिए भगवान के नाम से। हर इंसान के दो नाम होते हैं, एक तो होता है असली वाला, एक होता है प्रेम वाला। पप्पू, कालू होता है ना। जो प्रेम वाला नाम है, प्रेम वाले नाम को भगवान के नाम पे रखो। नारायण, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, क्या नाम है, केशव। हाँ, तो सबके घर में एक नाम भगवान के नाम पे होना चाहिए। उससे क्या होगा, मान के चलो आपके पुत्र का नाम है गोपाल, तो आपने पुकारा अपने पुत्र को गोपाल, आपने अपनी जुबान से भगवान का नाम लिया और जितने आपके परिवार में मेंबर हैं सबने सुना गोपाल, तो आपके पूरे परिवार ने भगवान का चिंतन कर लिया और भगवान का चिंतन सुन लिया। पूरे परिवार का ही कल्याण हो गया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो सबके घरों में एक नाम होना चाहिए भगवान के नाम पे।